students, welcome to my library, and I won't take much of your time just to tell you कि how to study from your PYQs. As to PYQs को utilize कैसे करना है, because PYQs आपके पास बहुत सारे हैं. You have CSIR, you have GATE, DBT and so on and so forth, है ना. जितने भी like पॉसिबल PYQs होंगे वो आपके पास अवेलेबल हैं, सारे लाइफ साइंसेस में हैं. तो आप कभी कभी यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि क्या करना है या फिर कैसे प्रोसीड करना है, सारे लगाएं कि कितने लगाएं. तो पहले तो आप PYQs हमेशा इन केस ऑफ CSIR, अगर आप CSIR या फिर DBT देख रहे हो तो आप लास्ट 5 to 8 years ही यू शुड गिव योर फोकस टूवर्ड्स, है ना. उस पे ही आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा टिके रहना है. क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल आप आज से 10 साल पहले जाओगे तो कुछ चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं. फॉर एग्जांपल आपकी डेव बायो में या प्लांट फिजियो में कुछ नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स आए हैं. तो आपके लिए वो क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी, रिलेटिवली बहुत ईजी लगेंगे आज से 10 साल पहले क्वेश्चंस आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ गए हो. नॉट दैट कि वो इजी होते थे, बट तब तक के लिए इन्फॉर्मेशन उस लेवल तक की ही थी. फिर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ती गई जैसे जैसे क्वेश्चंस इवॉल्व हुए. तो उस हिसाब से आपकी जो कोर्स होता है ना उसमें क्वेश्चंस के बाद इन्फॉर्मेशन ऐड होती है. मतलब फॉर एग्जांपल अभी का अटेम्प्ट होएगा 2023 का, एंड आफ्टर 23 क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ एकदम ही न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट सेट किए होंगे, है ना. तो उनसे 23 के बाद जो दिसंबर का अटेम्प्ट देंगे बच्चे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ऐड होगी टेक्स्ट में. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है. यू हैव टू लुक फॉर 5 to 8 years का क्वेश्चन. वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, उससे आगे आपको जाना भी नहीं चाहिए. वैसे तो पीपल गो फॉर 5 years चल जाता है, बट ठीक है, हमेशा एक एज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, राइट. तो 8 years का विंडो पीरियड लेते हैं. एंड करना क्या है कि आपको क्वेश्चन से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है. दैट पहले आप पैटर्न खुद पकड़ोगे. डोंट गो फॉर बुक्स जिनमें लिखा हुआ है कि पास्ट ईयर का ये ट्रेंड है. मेक अ ट्रेंड फॉर योरसेल्फ. कैसे बनाना है, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई यूनिट है, सेल बायो की बात करते हैं, तो आप सेल बायो में से जस्ट ट्राई टू गेस दी, लाइक किस तरीके का पैटर्न चल रहा है. ट्राई टू गेस दी पैटर्न, है ना, कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता था. सेल एडेशन मॉलिक्यूल बहुत हॉट टॉपिक रहते थे. ठीक है, इनको सेल बायो के साथ पढ़ा जाता है. तो उसके बाद ऑर्गेनेल्स का भी बहुत हॉट टॉपिक नहीं रहा. एंड कैंसर है, सेल सिग्नलिंग है, ये सारे टॉपिक्स अभी भी दे आर डोमिनेटिंग. तो आप उसमें से पहले देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितनी इन्फॉर्मेशन आई है. नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आप यही चीज़ फॉलो करोगे. तो फॉलो क्या करना है कि आपको पहले अपना, फॉर एग्जांपल आपका अभी सेल बायो कंप्लीट हुआ है, ठीक है. तो सेल बायो जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपने उठाए जो भी आपके पास टेस्ट एंड इवैल्यूएशन है या फिर बैंक है, लाइक क्वेश्चन बैंक है आपके लैपटॉप में, तो आप ये कर सकते हो कि यू कैन हाईलाइट एक कलर से एक स्पेसिफिक टॉपिक का पोर्शन, एंड उस टॉपिक को करते ही आप हर बार क्या करोगे, उस टॉपिक से इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में ऐड कर लो. लाइक जो क्वेश्चंस आए हैं ना उनसे इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में ऐड कर लो. अब आप जितनी बार जितना ज़्यादा ये चीज़ करते जाओगे फॉर लाइक मोर टॉपिक्स, जैसे अभी तो हम एक ही टॉपिक की बात करें, अगर आप 2 या 3 या 4, फॉर एग्जांपल सेल बायो के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपने हैंडल कर लिए और सबके PYQ से इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, और इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी सेंटेंस कभी भी नोट्स में नहीं लिखी जाती, शॉर्ट हैंड लिखेंगे आप. ठीक है, बहुत छोटी चीज़. उसके बाद वो आपने जब ऐड कर देंगे तो अब की बार जब आपका रिवीजन होगा मल्टीपल इस नोट से, तो उससे क्या हेल्प मिलेगी कि वो क्वेश्चंस अपने आप डील हो गए. मतलब आप समझो, आप जब PYQs लगाओगे तो यूल हैव एन आइडिया कि यार ये तो मैंने नोट्स में पढ़ा है, क्योंकि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग से अपने नोट्स को इस तरीके से सॉर्ट आउट किया है कि यू ऑलरेडी नो कहाँ से ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन आए थे और उस टॉपिक के भी किस किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट किए थे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो रिवर्स इंजीनियरिंग करी जानी चाहिए, एंड जो क्वेश्चन हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेके यू कैन ऑल्सो ऐड, ट्राई टू मेक कनेक्शंस. एंड कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पास्ट ईयर के पेपर्स में लाइक उनके अराउंड ब्लफ नहीं होना है. एंड आप कितनी बार क्वेश्चन पढ़ते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो, आई डोंट नो, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि फर्स्ट टाइम जब आप सारे क्वेश्चन लगाते हैं ना तो आप स्टार मार्क कर दो. अगर आप लाइक लैपटॉप में लगा रहे हो तो आप हाईलाइट कर दो जो क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट हैं. नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को लगाओगे. अब इन क्वेश्चंस में से भी यूल सी कि अपने आप को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यूल सी कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आप एक पैटर्न रिपीट करते हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर या पिक्यूलियर चीज़ें भूलते हैं, तो वहाँ पे
हो सकता है जो आंसर होता है हमारा इंट्यूशन कहता है कि नहीं आंसर ये होगा, तो हम हमेशा उस चीज़ को गलत करते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आपने सेकंड के बाद मार्क कर लेना है। थर्ड के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए कि अब से आपके सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। अगर नहीं बनते, कोई चीज़ अगर बहुत टिपिकल है, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। अगर टाइम नहीं है तो उसको छोड़ देना है। फिर एकदम इजी वाली जो आपके लिए चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, जो टॉपिक्स आपको मार्क्स दिलवा रहे हैं, आपको उस पर काम करना है। ठीक है, बहुत छोटा कंसाइज वीडियो बनाया है क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट कि आपको पेपर्स से कैसे खेलना है वो समझ में आए, कि हमारे लिए असल में वो पेपर्स काम करने चाहिए। ये नहीं कि हमें हर बार ये टेंशन हो जाए कि यार इतने सारे पेपर्स हैं, इनको लगाएंगे, ओवरवेलमिंग, वो खुशी कि हाँ लगा लिए हैं, बट अनटिल अनलेस उसकी इन्फॉर्मेशन उनके आपके नोट्स में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, दे आर यूजलेस। आप चाहे 1000 क्वेश्चन लगा लो, तो वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। एंड एज आई ऑलवेज से कि नोट्स वही बनेंगे जो रिवीजन किए जा सकते हैं। अदर देन दैट सिर्फ एक पेज पकड़ के कभी भी कहीं से भी नोट्स मत बनाइएगा। नोट्स सिर्फ वही जो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस नोट, थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी हो रही हो और आपके एग्जाम सारे निकले।